Welcome to your maths class. So in last lecture we have completed exercise 3.3 which is based upon the substitution method. Now next exercise 3.4, here we will learn a new method to solve the linear pair of linear equations in two variables. That method is elimination method. तो इस एक्सरसाइज में हम उन्हीं इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करके देखेंगे. So first of all, let me tell about the steps which are involved in this method. तो सबसे पहले हम स्टेप्स बात करते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. एलिमिनेशन मेथड में जैसे वर्ड एलिमिनेशन, एलिमिनेट वर्ड से बना है, तो एलिमिनेट का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना. तो यहाँ पे हमने ऐसा ही कुछ करना है. तो सी एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा, हमने क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस दी जाएंगी, हमने उन्हें किसी सूटेबल नंबर्स के साथ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है ताकि उन दोनों के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो जाए. मतलब कि मान लो कि इक्वेशन हमारी एक्स वाई वेरिएबल में है दोनों इक्वेशंस, तो हमने दोनों इक्वेशंस को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना. वो इस हिसाब से हमने नंबर चूज़ करना है कि हमारे पास किसी एक वेरिएबल की, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि x, कि हमारे पास अगर एक्स वाई में इक्वेशन है तो हमने उस दोनों इक्वेशंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों इक्वेशंस में x के वेरिएबल सेम हो जाए, x के कोफिशिएंट सेम हो जाए. मतलब x के साथ जो नंबर लगा है वो दोनों इक्वेशंस में सेम बनाना है. उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई जिनमें x की कोफिशिएंट सेम है, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारा वो वेरिएबल जिसके हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं वो ख़त्म हो जाएगा. दैट विल बी एलिमिनेट. और हमारे पास जो इक्वेशन है दूसरे वेरिएबल में बच जाएगी. मतलब दूसरा वेरिएबल क्या रह गया, y. तो आफ्टर दैट हम उस इक्वेशन को y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व करेंगे. फिर उसी y की वैल्यू को हम किसी भी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन, जो हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू फिल करके हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में अपने स्टेप्स मैच करते हैं कि कैसे कैसे हमने कहाँ पे क्या करना है. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. Exercise 3.4, solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method. मतलब हमें फोर क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 पेयर्स हैं हमारे पास इक्वेशंस के. हमने सबको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है. तो सब्स्टिट्यूशन तो हम कर चुके हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम नया मेथड सीख रहे हैं विच इज़ एलिमिनेशन मेथड. तो हम अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे. नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 5 एंड सेकेंड 2x - 3y = 4. Okay, now equations are x + y = 5 and 2x - 3y = 4. तो हम अपना फर्स्ट स्टेप देखते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सूटेबल नॉन ज़ीरो नंबर टू मेक कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल. हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है. सी, अब वो x को बनाना है या y को, ये हमारी अपनी चॉइस है. तो मैं x के कोफिशिएंट्स को सेम बना रही हूँ. यहाँ पे ऊपर मेरे पास x का कोफिशिएंट है 1 और नीचे मेरे पास x का कोफिशिएंट है 2. अब यहाँ पे 2 है और 1 को अगर 2 बनाना हो तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमें दोनों इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई करना पड़े. हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि अगर एक का कोफिशिएंट हमें 1 दिया गया, दूसरे का कोई भी कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट उसी कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो दैट मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. या एक और वे है, हम याद रख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे 2 है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड जो फर्स्ट है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जो सेकेंड है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम उसे चाहे शो करें ना करें, इट डजंट मैटर. तो मेरे पास है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. मतलब 2 नंबर के साथ करना है, सेकेंड इक्वेशन के साथ नहीं. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. वो क्यों किया, क्योंकि मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 था, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं 2 बना सकती हूँ. तो दैट मीन्स अपनी पूरी इक्वेशन को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को y के साथ किया
2y, 5 को 2 के साथ किया 10, मैं रफली शो कर देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारे पास पूरी इक्वेशन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 2x बन गया, here 2y और इज इक्वल टू 5 टू द 10। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास जो सेकेंड स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप में यही करना था, हमने कोफिशिएंट इक्वल बनाने थे। तो मैंने यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, तो मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना दिया, 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वो हमने डायरेक्टली लिख दिया। तो अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप हियर? सी, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन टू एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब अब क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सी, जिन टर्म्स के कोफिशिएंट सेम हैं, जैसे x के कोफिशिएंट सेम है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, अगर तो वो सेम साइन वाली है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स हमने इक्वेशंस को करना है अब सब्ट्रैक्ट। अगर डिफरेंट साइन हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम उनको कर देंगे ऐड। सो इट मीन्स अब यहाँ पे मेरे पास दोनों के साइंस क्या हैं, पॉजिटिव, मतलब सेम साइन वाली इक्वेशंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है हमारे पास कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो यह पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, इट इज़ पॉजिटिव, इट बिकम्स नेगेटिव। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब साइन चेंज करके क्या हुआ कि 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 2x माइनस 2x, इट मीन्स हमने x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास रह जो गया पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 3 प्लस 5y और 10 माइनस 4 दैट इज 6। अब हमारे पास ये वन वेरिएबल इक्वेशन बनी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। हमने y माना था, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y आ गया मेरे पास 6 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स हमने y की वैल्यू ले ली। अब हमारे पास दो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, हम y की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फिल करके इजीली x को फाइंड कर सकते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमारे पास x की वैल्यू कोई नहीं है, x एज इट इज़। y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 6/5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास 6 और 5 को उधर शिफ्ट किया, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो अब इसे एलसीएम मेथड से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 एलसीएम, 5 5 द 25, 6 1 द 6, सो इट कम्स 19/5। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ वी विल सॉल्व द सेम इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोथ द इक्वेशंस आर गिवन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में से x की वैल्यू ले रही हूँ। तो y को इधर शिफ्ट किया, 5 माइनस वाई हो गया। अब इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई को हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे विच इज़ 5 माइनस वाई। 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 2 5 द 10 एंड 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y और माइनस 3y प्लस हो जाएंगे, ये बन गया माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 10 को शिफ्ट किया, 4 माइनस 10, सो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस साइन विल कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5 इज आर आंसर। हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो है x इज इक्वल टू
5 माइनस वाई, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो y की वैल्यू हमने फाइंड किया 6/5 माइनस 6/5, दैट इज 25 माइनस 6 माइनस 19/5, सो वी गेट x 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5 एज आर आंसर। मतलब मेथड चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका जो सोल्यूशन है वो सेम ही आएगा, मीन्स x और y की वैल्यूज सेम होगी, मेथड कोई भी अप्लाई किया जाएगा। नो सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हमने अपने कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो हम अगर x के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास 3 है और यहाँ पे 2 है। अब हम ये देखेंगे कौन सा नंबर है जो 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल है। एक मेथड है कि हम ये देख सकते हैं कि हमें नहीं पता, अगर देखा जाए तो ना तो 3 को 2 बनाया जा सकता किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ना 2 को 3 बनाया जा सकता। तो हमने अब ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल पे आता है, दैट इज़ 6। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर दिया यहाँ पे 6 बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन को 3 से कर दिया यहाँ पे भी 6 बन जाएगा, तो हमारे x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ कर रही हूँ, 2 इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन को हम कर रहे हैं 3 के साथ, 3 इंटू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास 2 3 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन बनी 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। वी गेट बोथ द इक्वेशंस। अब ये है कि हमने इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो दैट मीन्स नीचे माइनस आना चाहिए था, अब यहाँ पे दोनों सेम साइन है, इट मीन्स नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है तो क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये 6 पॉजिटिव दिया हुआ है, ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तब हम इनको 6x माइनस 6x कैंसिल, 8 प्लस 6 इज 14y, 20 माइनस 6 इज 14, सो y इज इक्वल टू 14/14, that is 1. So we get y is equal to 1. अब y की ये वैल्यू हम अपनी फर्स्ट सेकंड किसी भी क्वेश्चन में फिल कर सकते हैं, तो मैं सेकंड ले रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y की जगह हम y की वैल्यू लेंगे विच इज़ 1, सो 2y means 2 into 1 is equal to 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x माइनस 2 is equal to 2, 2 को शिफ्ट किया तो 2x is equal to 2 plus 2 that is 4, so 2x is equal to 4 and x is equal to 4/2 that is 2, so x is equal to 2 is your answer. So we get x is equal to 2 and y is equal to 1 as our answer. इसी क्वेश्चन को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो मैंने पहले सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, 2 2 और 2, मतलब अगर हम 2 कॉमन ले लें तो दूसरी साइड 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी। मैंने 2 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस 2 विल डिवाइड 2 ऑन राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आ गया 1, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू ले रही हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x कितना हो गया, y को इधर लेके आए, इट विल एड इन 1, सो 1 प्लस y। अब x की इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। सी इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो
x की वैल्यू मेरे पास है 1 + y, मीन्स यहाँ पे जो x है उसकी जगह वैल्यू हम लगाएंगे 1 + y। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स 3 इंटू वैल्यू ऑफ x 1 + y प्लस नेक्स्ट टर्म इज़ 4y इज इक्वल टू 10। अब 3 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, 3 × 3 एंड 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। फिर 3y प्लस 4y हो गया 7y, और इस 3 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, 10 - 3 is 7, सो y इज इक्वल टू 7/7 विच इज़ 1। अब y की इसी वैल्यू को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 + y, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। सो x इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज़ 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सेम वही आंसर्स आएंगे जो हमने पहले मेथड में किए। एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। और अकॉर्डिंग टू फॉर्म हम अपने कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो हम 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो इक्वेशन बन गई 3x - 5y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज 9x इज इक्वल टू 2y + 7। और हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पे होते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे 2y वाली जो टर्म है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, इट विल बिकम नेगेटिव। सो इक्वेशन बन गई 9x - 2y इज इक्वल टू 7। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम x के कोफिशिएंट इक्वल करें तो सेकेंड इक्वेशन में 9 है कोफिशिएंट और फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 3। अब 3 और 9 को सेम बनाना है, हमें पता है ईजिली बना सकते हैं कि यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप 9 बन जाएगा, और सेकंड इक्वेशन को मुझे किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि अगर कोफिशिएंट दोनों ऐसे नंबर्स हों जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उनका तो सीधा होता है कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे लास्ट इक्वेशन में क्या था, x का एक कोफिशिएंट 3 था, एक कोफिशिएंट 2 था। से हमारे पास लास्ट में क्या था कि x का एक कोफिशिएंट 3 और एक कोफिशिएंट 2 था। हमें पता है कि 3 और 2 के अपने अपने फैक्टर्स हैं, 3 के फैक्टर्स 3 और 1 है, और 2 के फैक्टर्स 2 1, मतलब दोनों में 1 के अलावा और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो ऐसे केसेस में सिंपल होता है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यही किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से किया, सेकेंड इक्वेशन को 3 से किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास केस है उसमें क्या है, 3 और 9x है ना, 3 और 9 इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात 3 का मल्टीपल है 9, तो 3 के टेबल पे आता है, तो इट मीन्स हम 3 को इजीली 9 बना सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी 3 के साथ, ताकि यहाँ पे 9 बन जाए। सो है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। अब 3 के साथ इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आ गया 3 × 3 9x - 3 5 द 15y इज इक्वल टू 3 4 द 12। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 9x - 15y इज इक्वल टू 12। सो अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, वो क्या है 9x - 2y इज इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमने x को एलिमिनेट करना, तो उसके लिए हमें साइन डिफरेंट चाहिए। तो डिफरेंट साइन बनाने के लिए, क्योंकि अभी दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास आ गया। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे 9 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन गया, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी बन गया नेगेटिव। सो 9x - 9x कैंसिल, -15 है +2, 15 और 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -13y, और 12 - 7 हो गए 5। तो y की वैल्यू निकालेंगे, वो आ गई हमारे पास 5/-13। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो हम अपनी फर्स्ट y की वैल्यू अपनी दोनों में से किसी इक्वेशन में फिल कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ, नो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3x - 5y इज इक्वल टू 4। अब हमने वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी है, y की, ठीक है। इट मीन यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो हमारा बन गया 3x - 5 इंटू, अब y की पूरी वैल्यू इंटू 5/-13 इज इक्वल टू 4। ये बन गया 3x माइनस भी नहीं, यहाँ पे माइनस है, और ये एक नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो 25/13
13 इज इक्वल टू 4। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, या तो एलसीएम लेके इधर करके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या सीधा इस टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं 25/13 को शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस हो रही है तो इधर माइनस हो जाएगी। सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। सो हियर 13 इज एलसीएम, 13 4 the 52 minus 25, 27/13। तो 3x इज इक्वल टू 27/13। अब 3 को शिफ्ट किया, 3 इधर डिवाइड कर देगा। सो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 27/13, 3 नीचे आ गया। सो वी गेट 3 1 3 3 9। हमारे पास आंसर आ गया 9/13। सो वी गेट x इज इक्वल टू 9/13 एंड y हमारे पास आया था -5/13। सो दिस इज द आंसर। अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आर गिवन। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन से ही इस इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू ली। तो वो कैसे, 3x - 5y इज इक्वल टू 4 है। 5y को शिफ्ट किया, प्लस हो गया, 3x इज इक्वल टू 4 + 5y। उसके बाद 3 को शिफ्ट किया, वो डिवाइड कर देगा। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने फाइंड कहाँ से किया था, फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। मतलब यहाँ पे 9 के साथ x की वैल्यू आएगी। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वी गेट, 9x - 2y इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या आएगा, 4 + 5/3। तो यहाँ पे 9 इंटू एक्स के साथ मैंने 9 इंटू एक्स की जगह मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, -2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 3 और 9 की कटिंग होगी, 3 3 9, यहाँ रह गया 3 इंटू 4 + 5/, -2y इज इक्वल टू 7। 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 4 12 + 3 5 15y, 15y - 2y 13y, 7 - 12। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ, कर देते हैं वैल्यू y की फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 3x - 5y इज इक्वल टू 4। सी y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -5/13। तो यहाँ पे हम y की जगह उसकी वैल्यू फिल कर देंगे और वो 5 से मल्टीप्लाई होगी। सो इक्वेशन बन गई 3x - 5 इंटू वैल्यू ऑफ y -5/13 इज इक्वल टू 4। सो मल्टीप्लाइंग नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, 5 5 का 25/13 इज इक्वल टू 4। अब 25/13 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सेम कैलकुलेशन है। तो 4 में से माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 27/13। अब इसके बाद हमने 3 को शिफ्ट कर दिया, इट विल डिवाइड हियर। सो 3 27 को डिवाइड करके आ गया 9। सो वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9/13। सो x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन फर्स्ट x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो फ्रैक्शंस फॉर्म में है हमें, तो उसका सिंपल वे है, हम एलसीएम से पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे। तो मैंने एलसीएम 2 और 3 का लिया, आ गया 6। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x, 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू -1। अब 6 इधर डिवाइड करें तो इसे हम राइट हैंड साइड पे -1 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमारी इक्वेशन बन गई 3x + 4y। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6। सो इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज x/1 - y/3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 3 एज एलसीएम, 3x - y इज इक्वल टू 3। अब 3 को उधर 3 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 3 3 9। देन सेकेंड इक्वेशन इज 3x - y इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे हमारा काम और भी इजी हो गया। द रीज़न बिहाइंड इट इज़, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी, मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी x के कोफिशिएंट सेम है। तो हम x के कोफिशिएंट्स को लेके ही इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हमने वहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को सेम किया। अगर आपको लगता है कि आप y के कोफिशिएंट्स को सेम करके इजीली कर सकते हो, देन यू कैन चूज़ y कोफिशिएंट आल्सो। तो दैट मीन्स कि ये हमारी चॉइस है कि हम x के कोफिशिएंट को सेम करें या y के कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y -6 एंड सेकेंड 3x - y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है बट साइन भी सेम है।
तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें एक टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़े वहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के तीनों साइन, नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 3x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव है, ये चेंज होकर पॉजिटिव बन गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। नाउ 3x माइनस 3x विल कैंसिल ईच अदर, यहाँ पे 4 और 1 बन गया 5y, माइनस 6 और माइनस 9 हो गया माइनस 15। सो वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, दैट इज माइनस 3। सो हेयर वैल्यू ऑफ y वी गेट इज y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी फिल कर सकते हैं, मैं सेकंड को चूज़ कर रही हूँ। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो इस इक्वेशन में हम अब y की वैल्यू फिल कर देंगे। सी फर्स्ट वैल्यू 3x है, माइनस वाई, अब y की जगह उसकी वैल्यू दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो 3x माइनस एंड माइनस बिकम पॉजिटिव, 3x प्लस 9 सॉरी प्लस 6 sorry we get 3x minus minus plus 3 is equal to 9. So taking 3 on right hand side, 3x is equal to 9 minus 3 which is 6. It means 3x is equal to 6 and x is equal to 6 by 3, that is 2. हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। We get x is equal to 2 and y is equal to minus 3. So this is your final answer. Now we will solve this equation by substitution method. Let us see whether the answers are same. Okay, I have written both the equations substitution method. अब मेरे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू जो है वो थोड़ी सिंपल निकल सकती है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x या y की वैल्यू हम कोई भी निकालेंगे वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी, तो बेटर है कि हम फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं। तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल रही हूँ। मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैंने फिर एक स्टेप चेंज किया, क्योंकि y मेरा नेगेटिव है तो मैंने इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और क्योंकि मैंने y की वैल्यू चाहिए तो 9 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 9 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो आई गेट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y, 9 इधर आके माइनस हो गया, y उधर जाके पॉजिटिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास y की वैल्यू है 3x माइनस 9, तो इट मीन्स ये वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में से ली है, वी विल सब्स्टिट्यूट इट इन फर्स्ट इक्वेशन। So first substitute the value of y in equation number 1. See, now 3 first equation हमारे पास क्या है, 3x plus 4y is equal to minus 6. So अब यहाँ पे y की जगह हम वैल्यू लेंगे 3x minus 9, और y 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इसकी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। It becomes a 3x plus 4 into 3x minus 9 is equal to minus 6. अब 4 से मल्टीप्लाई क्या है, 4 3 द 12, 4 9 द 36. So 3x plus 12x minus 36 is equal to minus 6. 3x plus 12x होगा 15x, 36 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गया, 36 माइनस 6 बन गया 30, एंड 15 विल डिवाइड द 30, वी गेट 2. सो हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. अब इस वैल्यू को हम अपनी थर्ड इक्वेशन में फिल कर देते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 5. 3 into 2 value of x minus 9, 3 to the 6 minus 9 is equal to y. तो 6 minus 9 हो गया minus 3, that is equal to y. So we get x is equal to 2 and y is equal to minus 3. This is the final answer. So here it is we have done all the parts of first question of exercise 3.4. In case of any doubt or any query, you can ask me. Thank you and have a nice day.